56 साल हो गए हरियाणा को बने हुए। 25 साल कांग्रेस पार्टी राज करके चली गई। 25 साल क्या दे दिया आपको? आपके घर में 24 घंटे बिजली आने लग गई क्या? आपके घर में पीने का पानी पहुंच गया क्या? आपके बच्चे सारे नौकरी लग गए क्या? सरकारी स्कूल अच्छे हो गए क्या? सरकारी अस्पतालों में इलाज होने लग गया क्या? क्या किया 25 साल में कांग्रेस पार्टी ने? 25 साल राज करके चली गई कांग्रेस पार्टी हरियाणा के ऊपर। 25 साल नहीं लगते किसी प्रदेश की तस्वीर बदलने में। 5 साल मौका मिला केजरीवाल जी को दिल्ली के अंदर, दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार बना दिए। सारे प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के 4 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला ले चुके हैं दिल्ली के अंदर। यहां सोच सकते हो आप ऐसा हो सकता है हरियाणा के अंदर इन सरकारों में? इनकी सरकार में मुमकिन है कि कोई प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में दाखिला ले ले? सरकारी स्कूल छोड़ छोड़ के बच्चे यहां प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि 25 साल नहीं लगते प्रदेश को बदलने में। पंजाब में हमारी सरकार बने हुए 1.5 साल हुआ है। 1 साल से ज्यादा समय हो गया। पंजाब के 90% घरों में बिजली का बिल 0 आता है। 0। एक ही साल लगा ये सब बदलने में। पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर हमारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं। कभी भी दिल्ली जाने का मौका मिले तो दिल्ली के बॉर्डर को पार करते ही बटुआ जेब में रख लेना। बटुआ निकालने की जरूरत नहीं। किसी भी बस में चढ़ो, किसी से भी उतर जाओ, कहीं पे भी दिल्ली की बसों में माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए बस का सफर फ्री है। कहीं भी जाओ। ये बदलाव है, मूलभूत बदलाव है जो हमने अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं। दिल्ली के लोगों ने अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं। पंजाब के लोग अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। अब ये खट्टर साहब, मुझे नहीं पता कौन से ग्रह से आए हैं, ये कहते हैं भाई मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। कहते हैं हरियाणा के लोगों को रेवड़ी पसंद नहीं है। भाई मुझे बताना एक बार, रेवड़ी पसंद है कि नहीं है? अरे खाते हो कि नहीं रेवड़ी? 30 त्योहार पे खाओ कि नहीं रेवड़ी? सारे खाते हो कि नहीं खाते हो लोहड़ी पे? सारे तो रेवड़ी खाते हैं, सबको पसंद है। ये पता नहीं कहां से आते हैं। मुझे और बोल के बताना एक बार। इनको सुनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी इच्छाएं बताओगे नहीं, तब तक उनको पूरा करने के लिए कोई संघर्ष करेगा नहीं। इसलिए मुझे बताओ कि बिजली के बिल 0 चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी का, सीवर का इंतजाम चाहिए, वो भी फ्री में चाहिए कि नहीं चाहिए? माताओं बहनों के लिए बसों में फ्री सफर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो खट्टर साहब सुन लो, हरियाणा के लोगों को ये सब चाहिए जिसको आप मुफ्तखोरी बताते हो। खट्टर साहब ने, मुझे बड़ा बुरा लगा, खट्टर साहब जब पिछले दिनों केजरीवाल जी आ रहे थे हरियाणा में तो बोले ये आम आदमी पार्टी वाले मुफ्तखोर हैं सारे, ये मुफ्त की चीजें देते हैं, सारे मुफ्तखोर हैं। मैंने खट्टर साहब से पूछा अगले दिन मीडिया के माध्यम से, मैंने कहा खट्टर साहब आपकी 4000 यूनिट बिजली फ्री, जिस घर में आप रहते हो वो घर फ्री, जिस गाड़ी में आप चलते हो वो गाड़ी फ्री, जहाज में जाओ तो जहाज का टिकट खट्टर साहब के लिए फ्री, रेल में जाएं तो रेल का टिकट खट्टर साहब के लिए फ्री, हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं वो हेलीकॉप्टर फ्री, घर में पानी उनके आता है पानी फ्री। अगर कोई सबसे बड़ा मुफ्तखोर हरियाणा के अंदर है तो वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, उससे बड़ा मुफ्तखोर कोई है ही नहीं। इनको सब कुछ फ्री मिले तो ठीक है, आम जनता को 10 रुपए की चीज भी अगर फ्री मिले तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। केजरीवाल जी कहते हैं जितना इनके बीजेपी कांग्रेस वालों के पेट में दर्द होगा, एक चीज और फ्री कर दूंगा, जितना पेट में दर्द करना चाहिए। तो खट्टर साहब 2024 में हरियाणा के लोगों की बिजली मुफ्त होने जा रही है।
आपसे जो बन पड़ता हो कर लो। बीजेपी के पास जितनी ताकत हो, जितना पैसा हो, सारा झोंक देना। बाद में ये मत कहना कि कसर रह गई थी। लेकिन हमसे कसर रही थी थोड़ी सी। हमसे पंजाब के अंदर थोड़ी सी कसर रह गई थी। 117 में से 92 सीट जीती पंजाब के अंदर। छोटी मोटी कोई कसर रह गई कहीं पे। हरियाणा के अंदर हमारे पास 1 साल का समय है। छोटी सी भी कसर नहीं रहने देंगे। 90 की 90 सीटों पे जमानतें जब्त करा के भेजेंगे बीजेपी और कांग्रेस वालों को। 90 की 90 सीटों। इसलिए पूरे हरियाणा के अंदर ये बदलाव की बयार बह रही है। लोगों की आंखों के अंदर आम आदमी पार्टी के विचारों को देख के चमक आ जाती है, उनकी बातें सुन के चमक आ जाती है। पूरा हरियाणा इस बदलाव में बह रहा है। 850 से 900 गांव के अंदर मैंने खुद जाके जनसभाएं की हैं और उन गांव के अंदर लोगों ने ये कहा है कि आप निश्चिंत होके जाइए, इस गांव में चुनाव तक दोबारा नहीं भी आएंगे तो भी पूरा गांव एक तरफा वोटिंग करके आम आदमी पार्टी को जिता के भेजेगा। मैं उस अनुभव के आधार पे कह रहा हूं, जैसे सूरज निकलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, सूरज ढलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, उसी तरीके से 2024 में दुनिया की कोई ताकत पूरे बहुमत की सरकार बनने से नहीं रोक सकती आम आदमी पार्टी। लोगों की इच्छा है, लोगों के मन में जुनून है। ये बीजेपी वालों ने 9 साल राज कर लिया हरियाणा के ऊपर। क्या दे दिया बीजेपी ने हमको? क्या दिया बीजेपी ने हमको? सारे लाइन में लगा रखे हैं, सारे। आपके घर में से अगर कागज पकड़ के कोई सरकारी दफ्तर ना जाता हो तो मुझे बता दो। किसी का राशन कार्ड काट दिया, कोई अपना किसान मुआवजा मांग रहा है, किसी का परिवार पहचान पत्र गलत बना दिया, किसी का कोई कागज, किसी का कोई कागज। सारे सरकारी दफ्तर में किसी की पेंशन काट दी, सारे सरकारी दफ्तरों में लाइनों में लगा दिए। बिना मांगे हरियाणा के अंदर कर्मचारियों को आज के दिन अपनी तनख्वाह भी नहीं मिल रही। आशा वर्कर हड़ताल पे, आंगनबाड़ी वर्कर हड़ताल पे, क्लर्क अभी हड़ताल से उठे, दोबारा बैठने की कह रहे हैं। ओपीएस के कर्मचारी प्रदर्शन करते हैं अपनी पेंशन वापस पाने के लिए, सरपंच प्रदर्शन करते हैं अपने अधिकार वापस पाने के लिए, महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं अपना मान सम्मान हासिल करने के लिए। एक जगह से लेके दूसरी जगह तक किसी वर्ग को देख लो, सारे परेशान है बीजेपी की इस सरकार में। इसलिए इस सरकार को बदलने का प्रण ले रखा है लोगों ने। लेकिन जब ये सरकार बदलोगे तो ध्यान रखना, सांपनाथ को बदलने के चक्कर में नागनाथ के पास मत चले जाना। एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, जिससे 25 साल दुखी होकर इनको लेके आए थे। अब जब इनसे दुखी हो गए हो तो वो आपके दरवाजे पे आके कहेंगे हो गया भाई दुखी बीजेपी का। आप कहोगे आज ही हो गया दुखी, तो कहेंगे आ जाओ फिर हमारे पास ना। इस बार इस चक्कर में मत पड़ना। बीजेपी कांग्रेस बहुत हो गया। जैसे दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना और जैसे पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना, ऐसे इस बार आम आदमी पार्टी को चुन लो, आपके बच्चों का नसीब बदल जाएगा। दिल्ली के अंदर बिजली फ्री, दिल्ली के अंदर घर घर में पानी फ्री, दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों से शानदार सरकारी स्कूल फ्री, दिल्ली के अंदर अस्पतालों में 10 रुपए की दवाई से लेके 10 लाख तक का ऑपरेशन हो कि 1 करोड़ का इलाज हो फ्री। दिल्ली के अंदर माताओं बहनों के लिए बसों में सफर फ्री, दिल्ली के अंदर बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री। और सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर मुझे हमेशा गर्व होता है कि दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर अगर कोई व्यक्ति शहीद हो जाए देश के लिए, लड़ते हुए, देश के लिए ड्यूटी करते हुए, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। कोई पार्टी, कोई सरकार पूरे हिंदुस्तान में नहीं करती है। आम आदमी पार्टी की सरकार शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। ये सारी चीजें हम दिल्ली में फ्री देते हैं। हरियाणा में इसमें से कुछ भी फ्री मिलता है क्या आपको? जोर से बोल के बता दो, खट्टर साहब को सुन मेरा। नहीं मिलता ना। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है उसके बावजूद हरियाणा के ऊपर। कितना? कई साथी सोच रहे होंगे जीरो कितनी लगेंगी, समझ नहीं आई। मैं आसान करके बताता हूं।
कल को अगर हमारे घर पे कोई बच्चा पैदा हो, 6 लाख रुपए का कर्जा अपने सिर पे लेके पैदा होगा। बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने इतना कर्जा उठा लिया आप सबके नाम पे, हमारे सबके नाम पे। हरियाणा के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है। क्यों भाई? ये तो कहते थे हम बर्बाद कर देंगे फ्री दे देके, ये तो कुछ भी फ्री नहीं देते। फिर ये 3 लाख करोड़ का कर्जा कैसे चढ़ गया? कहां गए ये 3 लाख करोड़ रुपए? बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, जिसको जब मौका लगा ये 3 लाख करोड़ रुपए लूट के खा गए इनके नेता, सारे के सारे। आपका पैसा था ये सारा, आपका पैसा था ये सारा। दोबारा इन चोरों की तरफ जाने का मन करता है क्या? ये सब सुनने के बाद दोबारा इन चोरों को वोट देने के बारे में सोच भी सकते हो क्या? इन सब के बाद हमारे बच्चों के भविष्य का पैसा था ये 3 लाख करोड़ रुपए। 3 लाख करोड़ रुपए में क्या हो सकता है सुन के देखो। 3 लाख करोड़ रुपए में अगले 50 साल तक हरियाणा की बिजली मुफ्त हो सकती है हर आदमी की, 50 साल तक। 3 लाख करोड़ रुपए में हरियाणा में जितने सरकारी स्कूल हैं उतने ही और बन सकते हैं, और सारे स्कूल प्राइवेट स्कूलों से शानदार बन सकते हैं 3 लाख करोड़ रुपए में। 3 लाख करोड़ रुपए में अगर बसों का सफर फ्री करने पे आए तो 100 साल से भी ज्यादा तक फ्री में सफर कर सकते हैं हरियाणा के लोग। 3 लाख करोड़ रुपए अगर हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने पे आए, एक बच्चा भी बेरोजगार नहीं बचेगा हरियाणा के अंदर, एक भी युवा बेरोजगार नहीं बचेगा। इतना होता है 3 लाख करोड़ रुपया, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। फिर कहां गया ये 3 लाख करोड़ रुपया? ये लूट के खा गए सारा का सारा। अब आप मुझे बताओ, ये हमको बदनाम करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये कुछ भी फ्री नहीं देते, उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। दिल्ली में हम इतनी चीजें फ्री देते हैं, अभी गिनाई मैंने। बताओ कितना कर्जा होना चाहिए दिल्ली के ऊपर? अंदाजा लगाओ, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, जो आप बताओ। 20 गुना कर्जा होना चाहिए। एक नए पैसे का भी कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर, एक पैसे का भी कर्जा नहीं है। सारी चीजें फ्री देते हैं, उसके बावजूद एक भी पैसे का कर्जा नहीं है। इसका मतलब ये झूठ बोलते हैं कि ये मूलभूत चीजें देने से कर्जा हो जाएगा। पंजाब में 1.5 साल पहले हमारी सरकार आई है, कांग्रेस पार्टी 3,75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गई थी पंजाब के ऊपर। सारी बिजली मुफ्त कर दी पंजाब के अंदर सबकी। शहीदों के परिवार को 1 करोड़ सम्मान राशि देने लगे। 700 गांव के अंदर फ्री अस्पताल बना दिए। 117 वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने शुरू कर दिए पंजाब के अंदर। उसके बावजूद भी एक भी पैसा कर्जा पंजाब के ऊपर बढ़ा नहीं, पहले का कर्जा उतार रहे हैं धीरे धीरे करके। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये हमको चलानी आती है। पहले ये पार्टियां ये समझा के जाती थी आपको, आम आदमी कैसे राज करेगा यार, तुम कैसे आओगे पॉलिटिक्स में भाई, तुम कैसे आओगे पॉलिटिक्स में, ये तो बड़े बड़ों के काम है, हमारे बाप दादा सरकार चला रहे हैं, हम चला सकते हैं सरकार। तो आम आदमी बेचारा ये सोच के बैठ जाता था कि राजनीति तो कोई गंदी चीज है, हमसे नहीं हो पाएगी, घर बैठ जाता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने, जिनकी 7 पुश्तों में किसी ने राजनीति नहीं कभी, उन्होंने दिल्ली के अंदर राज चला के ये दिखा दिया कि एक आम घर का लड़का भी ऐसी सरकार चला सकता है, ऐसी सरकार चला सकता है जो ये नेता कभी नहीं चला सकता। पंजाब के अंदर सरदार भगवंत मान एक टीचर के बेटे हैं, आम घर से आते हैं, 7 पुश्तों में किसी ने राजनीति नहीं की, लेकिन जब राज चला रहे हैं तो इस तरीके से चला रहे हैं कि लोग ये कहते हैं ऐसा राज तो किसी नेता ने भी कभी चलाया नहीं, कोई चला ही नहीं सकता। इसका मतलब आम आदमी सरकार चला सकता है। इसलिए खुद राजनीति में भागीदारी करो। कब तक इनके बच्चों को नेता बनाते रहोगे? कल परसों एक गांव में एक प्रोग्राम में गया, खंबे पे खड़ा होकर बिजली विभाग का कर्मचारी धड़ाधड़ बिल फाड़े जा रहा, मीटर पे दिखे बिल निकाल दे। उसको जब उसने देखा, आम आदमी पार्टी वाले आ रहे हैं, जब मुझे देखा तो मुस्कुराने लगा, क्योंकि उनके भी दिमाग में तो यही चल रहा है कि भाई ये तो जीरो होने वाले हैं। मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा कुछ दिन और ये बिल फाड़ ले, उसके बाद जब तू ये मीटर से बिल निकाला करेगा तो कोरे कागज निकलेंगे, बिल नहीं निकलेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है।
आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। आज कोई मुझे ये कह रहा था, बोले जी ऐसी हालत कर दी इस सरकार ने, बोले अगर खेत में जाएं तो पटवारी चालान करता है, घर चले जाएं तो बिजली विभाग वाले टपक पड़ते हैं, और सड़क पे चल रहे हो तो पुलिस वाले चालान काट देते हैं। बोले कहां जाएं? मैंने कहा सारे आम आदमी पार्टी में आओ, सब चीजों का समाधान इकट्ठा ही कर देंगे सारे बच्चे। एकमात्र ठिकाना आम आदमी पार्टी बची है, अगर इस हरियाणा को बचाना है तो। बर्बाद होने में कोई कसर नहीं बची। 25 लाख युवा बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर। 26 लाख बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उसमें से 18 लाख बच्चे 12वीं पास करने से पहले या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फेल हो जाते हैं। बर्बाद होने में कोई कसर नहीं बची। जो पंजाब के अंदर ट्रेंड चलता था, बच्चे विदेश भागते थे सारे के सारे, अवैध तरीके से जमीनें बेच बेच के विदेश जाते थे, आज वही चलन हरियाणा के अंदर शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि पंजाब में दुकानें बंद हो गई उन सारे एजेंट्स की। पंजाब के अंदर भगवंत मान सरकार ने सरकारी नौकरी देना शुरू कर दिया, तो वहां पे बच्चे अब ये कहते हैं कि हम नहीं जा रहे विदेश, अपने परिवार के साथ रहेंगे, यहीं पंजाब के अंदर रहेंगे। हरियाणा के अंदर वो सारा ट्रेंड अब हरियाणा के अंदर आ गया। बच्चे विदेश जा रहे हैं, अवैध तरीके से जा रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये बच्चे जो अवैध तरीके से बाहर जाते हैं, ये ऐसे हालात में बाहर जाते हैं, मैं ऐसे घरों पे भी गया हूं जिनका बच्चा गुजर गया विदेश में, उसके पार्थिव शरीर को भी वापस नहीं ला पाए क्योंकि लाखों रुपए खर्च होते हैं। वहीं पे अग्नि देने के लिए बोल दिया किसी को। ये दिन देखने के लिए हम अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। कई बार भगवान ना करे पीछे से माँ बाप का देहांत हो जाए, किसी का भी, बच्चे आग देने भी नहीं आ सकते, अवैध तरीके से जाते हैं, 10-15 साल से पहले वापस नहीं आ सकते। ये दिन देखने के लिए पाल पोस के अपने बच्चों को बड़ा किया था। जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, उन 25 लाख युवाओं के भविष्य के लिए संघर्ष करना भी अब आपकी जिम्मेदारी है। वो संघर्ष करना पड़ेगा। आम आदमी के साथ जुड़ के आम आदमी की सरकार लाइए, अपनी सरकार खुद चलाइए, अपने सारे काम खुद कराइए। ऐसी हिम्मत आपके अंदर जुटानी पड़ेगी, सबको एकजुट होना पड़ेगा। चुनाव से पहले एक ऐसा आदमी आपके बीच में आके बैठेगा जो 5 साल दिखा नहीं आपको, वो आपके बीच में आके कहेगा मैं तुम्हारी जात का हूं, फला पार्टी को वोट दे दो। ये कहने के लिए आएंगे और आते हैं पहले भी चुनाव में। इस बार लेकिन जब आए तो एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके बीच में, वो सवाल जरूर पूछ लेना उनसे। जब इस बार कोई जात के नाम पे वोट मांगने आए तो उसको ये बोलना ठीक है मैं दे दूंगा, तुम मेरी जात के हो इसलिए मैं वोट दे दूंगा, लेकिन क्या चुनाव जीतने के बाद एक ऐसी सड़क बनवा दोगे जिसपे सिर्फ मेरी जाति के लोग चले, कोई और चल नहीं सके? ये सवाल पूछना ये सवाल, उससे उसका चेहरा देखना कैसा होता है। उससे पूछना कि क्या कोई ऐसी योजना ले आओगे कि सिर्फ मेरी जाति के लोगों की बिजली फ्री हो, किसी और की बिजली फ्री नहीं हो? उसका चेहरा देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये झूठा और मक्कार आदमी है। ऐसे मक्कार आदमी पे कांटा मार देना। और जब आप ऐसे जाति के नाम पे वोट मांगने वालों पे कांटा मारते जाओगे तो मैं फक्र के साथ कह सकता हूं, सीना चौड़ा करके, अंत में सिर्फ एक ही पार्टी और एक ही निशान बचेगा, आम आदमी पार्टी और झाड़ू का निशान। क्योंकि हम जात के नाम पे वोट नहीं मांगते। 1000 बार बोलता हूं कि जात के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम काम के नाम पे वोट मांगते हैं। जो जात के नाम पे वोट मांगेगा वो जात की राजनीति करेगा, और जो काम के नाम पे वोट मांगेगा वो चुनाव जीतने के बाद आपके काम की राजनीति करेगा। ये हमारी जान है, ये हमारी ताकत है, ये हमारा आशीर्वाद है जो हमको हर गांव के अंदर मिलता है। जिस भी कांग्रेस और बीजेपी वाले को ये देखना हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे बनती है, और जिसको ये देखना हो कि गांव गांव में क्रांतिकारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे पैदा होते हैं, तो हमारी मीटिंग के अंदर आकर के देखो।